नमस्कार दोस्तों। तो ये ट्यूटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट का ये 16वां यानी कि अंतिम टेस्ट सीरीज है और इसमें पहला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। किसके लिए? एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को आईएमएफ के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो मोंटेक अहलुवालिया को नामित किया गया है। नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आईआईटी बॉम्बे को टॉप 200 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 177वां यानी 177 रैंक प्राप्त हुआ है और भारत के स्तर पर पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात हो रही है और 2022 का ये रैंकिंग है। नेक्स्ट, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तो फिर सूरत क्यों लिखा है? प्रथम स्थान इसका मतलब इंदौर और सूरत दोनों को प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में। नेक्स्ट, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो कर्नम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने? तो साजन प्रकाश बने हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बीसीसीआई द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। किया गया ही है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। तो आप पूछेगा कहाँ किया गया, तो आप बताना है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो बोत्सवाना। अच्छा, ये हर टेस्ट सीरीज में मिला है तो इसको फिर से मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो बोत्सवाना में खोजा गया। बोत्सवाना एक देश है अफ्रीका का। नेक्स्ट, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो दक्षिणी महासागर को प्रदान की है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया है? तो कनाडा में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। मैं फिर से बोल देता हूँ, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति के रूप में भारतवंशी जज के रूप में महमूद जमाल नियुक्त हुए हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो एम योगा ऐप को लॉन्च किया। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? 21 जून को मनाया जाता है, एक फैक्ट हो गया। एक फैक्ट आप बताइए कि इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। अच्छा, इससे संबंधित एक फैक्ट है। देख, पता है पहले हम लोग किताबों में पढ़ते थे इस साल से पहले कि 50 टाइगर रिजर्व है इंडिया में, लेकिन अब 50 नहीं है, अब 52 हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 52वां नंबर का यानी कि 52nd नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को ही टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है और ये 52वां है। 51वां तमिलनाडु का है, कुछ मलई ऐसे करके है, मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है, आपने पढ़ा होगा जरूर याद आएगा। तो ध्यान रखना है, टाइगर रिजर्व 12 है। अच्छा, टाइगर के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र याद आना चाहिए, फिर 29 जुलाई विश्व टाइगर दिवस याद आना चाहिए और तीसरा ये कि भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 2967। यूपी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो 173 भी याद रहना चाहिए कि 173 जो है वो यूपी में टाइगरों की संख्या है। और सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है। तो इतने सारे फैक्ट हैं इससे संबंधित। नेक्स्ट, टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो शेफाली वर्मा बनी है। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। थोड़ा सा दिक्कत है स्कैनिंग में लगता है, मैं बोलता हूं, आप सिर्फ सुन लीजिए। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में
100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो जमैका की। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइज डेस्टिनो ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो जमैका की है ये। तो विकल्प, अच्छा, उसैन बोल्ट भी जमैका के ही थे जो दुनिया के सबसे तेज धावक रहे हैं बहुत दिनों तक। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं हेतु दिया गया? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट, प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दुंती चंद स्टोरी के लेखक हैं? तो सुदीप मिश्रा हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो गुजरात से संबंधित ये बात है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया, मतलब गुजरात सरकार ने कहा है ये बात। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक को 2022 तक चालू करने की योजना है जिसका नाम है INS विक्रांत। नेक्स्ट, रेवीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य बना है? तो गोवा पहला राज्य बन गया है जो रेवीज मुक्त हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने शुरुआत की है। नेक्स्ट, पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा यह पुस्तक जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। कौन है? रस्किन बॉन्ड। अच्छा, अरुंधति राय से संबंधित भी हमने पढ़ा था। रामचंद्र गुहा ने भी एक किताब लिखा है। रामचंद्र गुहा की किताब क्या नाम था? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। और अरुंधति राय ने क्या लिखा है आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत की भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? तो लक्ष्य तेरा सामने है ये गीत का बोल था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो भारत के द्वारा की जाएगी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में। और ये सूचकांक कौन जारी किया है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। नेक्स्ट, मतलब सूचकांक का नाम था ये। सेनझाओ 12 क्या है? तो चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है जिसका नाम क्या है? सेनझाओ 12। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सत्य है, मैं पढ़ देता हूँ। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में जो जारी किया है IMD ने, और इसमें सबसे फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 43rd है। नेक्स्ट, किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? तो दीपिका कुमारी बन गई है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है नशा मुक्त भारत अभियान का शुरुआत। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, पुस्तक टर्न अ ब्लाइंड आइज के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो जेफरी आर्चर हैं। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, माविया सुदन। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मेघा राजगोपालन को प्रदान किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है? तो RK सभरवाल को द ऑर्डर ऑफ क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार है क्या? तो ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और RK सभरवाल को मिला है। तो ये पिछले बार भी मतलब पिछले वीडियो में भी था। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो संजय दत्त बन गए हैं। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया? तो मालदीव का शहर है अड्डू, और वहीं भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे क्या थे? पर्यावरणविद थे। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट,
किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने घोषणा की है, प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देगी। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य किया गया है। नेक्स्ट, सामिया सुलूह हसन, क्या नाम है? सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो तंजानिया की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह हसन, और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। नेक्स्ट, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो CNR राव को दिया गया है ये सम्मान। नेक्स्ट, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने जीता है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है? तो सतत विकास लक्ष्य 2, यही इसका थीम है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का। नेक्स्ट, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जयदीप भटनागर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, CBI के विशेष निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सिन्हा को CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रवीण सिन्हा को। नेक्स्ट, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। तो धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस से सुना, और मास्टर वीडियो जल्द ही आ जाएगा, तो आप इसको जरूर सुन लीजिएगा। और मेरा ऐसा अनुमान है कि जितने भी वीडियो इस पर बने हुए हैं, सबसे कम समय में मास्टर वीडियो आपको नेट ओनली चैनल के द्वारा दिया जाएगा। वैसे मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन संभावना जता रहा हूँ। तो थैंक यू आपको फिर से, और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद फिर से।